नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का और उन्हीं के ही पाम का। ये 34 इयर्स ओल्ड मेल पर्सन और ये जानना चाहते हैं कि आगे जीवन में बिजनेस कैसा रहने वाला है, पुत्रियों का क्या आगे पुत्र का योग भी कुंडली में दिखता है। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं और भी कि आगे जीवन में क्या क्या बढ़ोतरी दिखती है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनकी कुंडली में हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हम देखेंगे 2 नंबर की कुंडली है और वृषभ लगन की कुंडली है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसका जो स्वामी होता है, लॉर्ड होता है, वो वीनस होता है, वो यहाँ बैठा हुआ है अपने पराक्रम के घर पे। यहाँ पर अगर इनकी कुंडली में देखें तो पराक्रमी बहुत होते हैं ऐसे लोग, हिम्मत वाले होते हैं, जज्बेदार होते हैं, काम करने में पीछे नहीं हटते, बहुत हार्ड वर्कर होते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3rd नंबर, तीसरा नंबर यहाँ पर इनके कुटुंब को मिला हुआ है। किस फैमिली से आना, देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो मरकुरी, इसका लॉर्ड मरकुरी यहाँ बैठा हुआ है तीसरे घर में, और ये 5th हाउस का भी लॉर्ड है। घर परिवार से मजबूत होते हैं ऐसे लोग। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पर 4 नंबर यानी चंद्रमा का नंबर यहाँ बैठा हुआ है। चंद्रमा जुपिटर के साथ बैठ के यानी कि गुरु के साथ बैठ के गजकेसरी योग तो बना रहा है, परंतु जुपिटर नीच राशि का है। जुपिटर जब भी नीच राशि का होता है, पिता से दूरी, पिता से कोई मतभेद या पिता का सुख कम मिलना, ये चीज़ इंसान फेस करता है। और या पिता से पटरी नहीं खाती, कुछ इस तरह की कोई भी चीज़ें ऐसी जीवन में होना, तो या पिता की नाराज़गी सहन करनी पड़ती है, ऐसी कुछ चीज़ें, या लाइफ में मेंटर की कमी होना, अकेले इंडिपेंडेंट सब डिसीजंस लेने पड़ते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स कई बार इंसान झेलता है। यहाँ पर देखें तो ये देखिए 4थे घर में सूर्य इस तरह से हमें दिखता है, अपनी ही राशि में दिखता है। यहाँ पर माता का सुख बहुत अच्छा होना, या ऐसा लगता है कि 4थे घर में हर तरह के सुख सुविधा के साधन होना, और एक तरह से मान, ऐश्वर्य, यशस्वी बनना, यानी कि आपको नेम, फेम, सक्सेस बहुत अच्छी आती है, सुख सुविधा के हर साधन आपके जीवन में आते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर 5th हाउस का लॉर्ड ये मरकुरी, अगर हम देखें तो मरकुरी यहाँ बैठा है तीसरे भाव में, पराक्रमी बनाता है, इंसान के अंदर स्किल्स, टैलेंट की कमी नहीं होती। अब देखिए केतु और शनि यहाँ पर बैठे 6ठे भाव में, अपने शत्रुओं को परास्त करना जानते हैं, क्योंकि ये जो है उपाचय हाउस है। तो यहाँ पर क्या होता है कि उपाचय हाउस में, और जो शनि है उच्च राशि का होके बैठा हुआ है, तो अपने शत्रुओं को छोड़ते नहीं हैं ऐसे लोग। अगर कोई इनसे पंगा ले लेता होगा तो उसको सबक सिखा के मानते होंगे। ये शांत हैं, दूसरों को बहुत कुछ करने चाहते हैं, दूसरों के लिए बहुत मदद भी करते होंगे, लेकिन अगर कोई इनको तंग करता होगा तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते होंगे, इस तरह की चीज़ें होना। और ऐसे लोगों को क्या होता है कि ऐसे लोग दूसरों की मदद ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई पलट के वार करे तो वो चीज़ सहन नहीं करते। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए 7वें स्थान में ये इनका मंगल का स्वामी, 8 नंबर मंगल का स्वामी, मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है। मंगल की बात करें तो ये अपने 9वें स्थान पे बैठा है। 9वें स्थान की, यहाँ से 9वें स्थान पे तो पत्नी, अच्छे घर परिवार की मिलना, और साथ में पत्नी, देखिए कि एक पत्नी के आने से भाग्य वृद्धि भी होती है, ये चीज़ दिखता है। अब इनके देखा जाए, जैसे इनके बच्चों की स्थिति उन्होंने पूछी थी, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर, देखिए यहाँ पे बुध इधर है और बुध बैठा है वीनस के साथ में, मैं दिखाती हूँ, वीनस के साथ में बैठा है। वीनस एक फीमेल ग्रह है और मंगल अपनी नीच राशि में बैठा है, तो मंगल बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। वीनस जहाँ ज़्यादा पावरफुल है तो फीमेल्स का ज़्यादा दिखता है। हाँ, अब फीमेल चाइल्ड का। अब देखिए 9वीं अगर हम बात करें, 8वें घर की बात करें तो यहाँ पर ये गुरु की राशि है, गुरु नीच राशि में होके बैठा है। ऐसे लोग सिर्फ अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, इनके पास कोई ऐसा नहीं होता कि कुछ पका पकाया मिल गया, कुछ बना बनाया मिल गया, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ इनके जीवन में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इनको मिलती ज़रूर हैं, लेकिन इनको अपनी मेहनत के फल ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पर मैंने बता ही दिया कि गुरु जो है अपनी नीच राशि में बैठा है। ये देखिए दोनों शनि की राशियां हैं। ये अगर मैं देखूँ 9वें भाव में भी और 10वें भाव में भी शनि की राशि है, और शनि बैठा है यहाँ 6ठे भाव में, तो अपनी मेहनत की करके खाते हैं। तो जीवन में मुश्किलों का सामना इन्हें करना पड़ता है, ऐसा लगता है पल पल मुश्किलें आना। यहाँ पर देखें ये 11वें भाव में गुरु की राशि में है, तो ये 12 नंबर जो है गुरु की राशि में, गुरु बैठे हैं यहाँ पर,
तो हर चीज़ अपनी मेहनत से करना, तिनका तिनका अपनी मेहनत से जोड़ना, ये चीज़ है। अब देखिए राहु यहाँ पर बैठे 12वें घर में। कई बार दूर रह के इंसान ज़्यादा पैसा कमाता है, या दूर सिटीज़ से बिजनेस आना, इस तरह की चीज़ें होती हैं, या थोड़ा सा मन स्पिरिचुअलिटी की तरफ लगना, ये सब चीज़ें इनके अंदर देखी जाती है। भले ही अभी लाइफ में ना देखी जाए, बाहर बाद में लाइफ में, लेटर ऑन लाइफ में इनका स्पिरिचुअलिटी में मन लगना, भगवान में मन लगना, इस तरह की चीज़ें की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। दूर क्या, या कई बार होता है कि आपको दूर रह के विदेश से लाभ भी मिलवाता है, ये ऐसा भी होता है। ये इसके 3-4 मीनिंग होते हैं। अब इनके अगर देखें कुंडली में, तो यहाँ पर इनके बैठे हैं चंद्रमा, ये तो अब जैसे इनके जीवन में अगर मैं इस समय बात करूं, जुपिटर ये देखिए इस साल इस राशि में है, सैटर्न इस राशि में, परेशानी देख रहे होंगे। शनि की 7.5 चल रही है इनकी, ये पिछले 2.5-3 साल से परेशान होंगे। ये अभी की बात नहीं है, पिछले 2.5-3 साल से परेशान होंगे। और जब शनि राशि चेंज करके यहाँ आएंगे, अभी तो देखिए 7.5 क्यों कहते हैं, 3 फेज़ होते हैं। फर्स्ट फेज़ यानी कि पहला मून से जो एक घर पहला, वहाँ फर्स्ट फेज़ 2.5 साल, फिर ये 2.5 साल सेकंड फेज़, ये 2.5 साल थर्ड फेज़, तो 7.5 साल हो गए। अब इनका अगर देखें यहाँ पर, ये सेकंड वाला फेज़ चल रहा है। फर्स्ट फेज़ काफ़ी कष्टकारी होता है, सेकंड फेज़ फिर भी थोड़ा नॉर्मल होता है, थर्ड फेज़ काफ़ी मुसीबतों से इंसान पार अपने आप को निकाल चुका होता है और सीख चुका होता है कि मेरे को क्या से जीवन में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखिए शनि की 7.5 बहुत कुछ सिखाती है, हमें बहुत कुछ टीचिंग्स देती है। अब एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह सिखाती है तो हमें बहुत बुरा लगता है, बाउंडेड फील करते हैं, लेकिन हमें इतना कुछ ज्ञान हो जाता है शनि की 7.5 में, इतनी दुनिया इंसान देख लेता है, जिसकी वजह से इंसान को समझ में आया था मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा था, क्या क्या गलतियाँ कर रहा था, कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, कौन मेरा साथ देता है, कौन सिर्फ टाइम पास करने आए। इस तरह की चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। अब अपने आसपास के लोग बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो ये तो हमने इनकी 7.5 का देखा। तो 7.5 का तकरीबन मुझे 2023 तक ये पूरी तरह से बाहर निकल आएंगे। अगर हम देखें काफ़ी रिलैक्सेशन इनको मिल चुका होगा अब। और देखिए लेकिन पैसे की बढ़ोतरी बनी रहेगी, ऐसा नहीं कि पैसे की बढ़ोतरी 7.5 चल रही है तो पैसे की बढ़ोतरी नहीं होगी। अगर हम बात करें 21 में, जब 21 से इनका काम और भी बेटर चलेगा। मैं अभी इनकी दशाएं देख के भी बताऊंगी कि इनको कौन सा समय इनके जीवन का काफ़ी बढ़िया इनको फल देगा। अब देखिए यहाँ तो हमने ये सब चीज़ें देखी। एक देखिए सूर्य से पीछे भी 3 ग्रह चल रहे हैं, मंगल और ये शुक्र और ये बुध। तो ये इनके कुंडली में सहयोग बनाता है जो इनको काफ़ी अच्छा फल देगा, बच्चों का सुख साथ बना रहेगा। अब यहाँ पर देखें तो कुंडली में राहु भी 12वें स्थान पर बैठ के कुछ ना कुछ इनको दूर सिटीज़ से बेनिफिट या विदेश से बेनिफिट भी करा सकता है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। अब चलते हैं इनकी नवमांश कुंडली पर। नवमांश कुंडली में देखें तो यहाँ पर देखिए लग्न में या मरकुरी बैठा है और यहाँ मून बैठा है, केतु, मंगल और जुपिटर यहाँ बैठा है। जुपिटर वहाँ नीच में था, यहाँ पर शुक्र की राशि में बैठा है, तो ये भी थोड़ा दिक्कत देता होगा। और सैटर्न एज यूजुअल यहाँ बैठा है, शत्रुओं से पूरी तरह से रक्षा कर रहा है। ये सूर्य का यहाँ बैठना, वीनस का यहाँ बैठना और राहु ये 6ठी राशि में बैठा है यहाँ पर 9वें स्थान में, तो कुछ ना कुछ अलगाव करवाता होगा पिता से। ये कुछ ना कुछ लड़ाई या कुछ ना कुछ विचारों का मतभेद, ये सब चीज़ें थोड़ी करवाता होगा। अब आते हैं इनकी दशाओं पर, और इससे पहले हम देखेंगे कि इनका अष्टक वर्गा चार्ट। अब देखिए 2 राशि इनकी लगन की है। ऐसे लोग ना बहुत भावुक होते हैं, चंद्रमा की राशि भी मानी जाती है, ये चंद्रमा की उच्च राशि होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इमोशनली डिसीजन ज़्यादा लेते हैं। और ये देखिए 39 नंबर लोग, ऐसे लोग अपने व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, इतना अच्छा व्यवहार दिखाते हैं, सबसे बड़े डाउन टू अर्थली बिहेव करते हैं। तो ये देखिए हमें 39 मार्क्स, सबसे ज़्यादा मार्क्स इसमें मिले हैं। और अगर मैं देखूँ इनके तो अच्छे परिवार में जन्म लेना है, 31 मार्क्स यहाँ मिले हैं इनको, नंबर यहाँ मिले हैं। और अगर मैं देखूँ तो और 33 यहाँ पर है और 34 ये मार्क्स देखिए,
ये देखिए फैमिली लाइफ अच्छी होना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, वाइफ बच्चों का सबका ध्यान रखना, ये चीज़ के टोटल बहुत ज़्यादा है। एक 12वें ये देखिए 12 नंबर, इनकम का स्थान भी अच्छा है। अगर देखें जीवन में खूब पैसा कमाएंगे, ये खूब पैसा कमाएंगे। अब ये देखिए खर्चे कम पैसे ज़्यादा। अब इन्होंने कहा था मुझसे कि मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, इनकम से ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, सेविंग्स कम होती हैं। लेकिन मैं अभी कहती हूँ कि ये 34 नंबर यहाँ मिले, 25 यहाँ, भले ही समय अभी ऐसा हो, चीज़ें लाइन पे उतनी नहीं आ रही हो, खर्चे ज़्यादा होंगे इस समय, लेकिन आगे जो जीवन में देखा जाए तो चीज़ें काफ़ी संभल जाएंगी। अब इनके ना आते हैं दशाओं पर, देखते हैं दशाएं क्या बताती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इनकी चल रही है राहु की महादशा। राहु की महादशा चलती है 18 साल। ये जब भी राहु की दशा आती है, और ये 12वें भाव का राहु है, तो ये अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन लगाए रखता है। ये क्या होता है कि जैसे आपको जहाँ जिस लेवल पर पहुँचाया, वापस वहीं जहाँ से शुरू किया था वहीं एंड करवा देता है। ये राहु जो जितना देता है उतना वापस भी ले लेता है। तो यही हो रहा होगा। ऐसे में इंसान कोई घर खरीद ले तो वो घर वापस बेचने की नौबत आ जाती है। तो ये सब चीज़ें राहु कराता है, तो इसलिए इनके परेशानी जीवन में चल रही हुई है। और 7.5 भी ऊपर से, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। ये देखिए राहु में मून का अंतर, तो ये अभी तक चल रहा है, ये 26 मार्च तक चला। इसने बहुत ज़्यादा परेशानी दी होगी। मून को कैप्चर कर लेना, मन परेशान घूमना, ये सब चीज़ें। और अगर मैं देखूँ तो राहु में मार्स का, ये मंगल का अंतर चलेगा, तो भी इन्हें बहुत अच्छा बेनिफिट्स नहीं मिल सकते। लेकिन जैसे ये समय ख़त्म होगा तो ये इसमें आएगी इनकी गुरु की महादशा। देखिए मैं दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जुपिटर की महादशा ये 2021 अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगी, और ये चलेगी 37 तक, 16 साल। ये बहुत कुछ देगी इनको। तो लेकिन हालांकि हमने देखा था कि जो गुरु है वो नीच का हमने देखा था कुंडली में, फिर भी ये फल देगा इनको। और ये देखिए यहाँ पर देखिए ये 2023 तक में, 2023 से इनको बहुत अच्छे फल मिलने शुरू होंगे, जैसे मैंने कहा था, क्योंकि शनि की 7.5 भी तब तक ख़त्म होगी इनकी। गुरु देखिए क्या है कि जो हमने नवमांश चार्ट देखा था, नवमांश चार्ट में दूसरी 2 नंबर की राशि पे बैठा था। तो 2 नंबर की राशि पे अगर हम देखें उसको, तो शुक्र की राशि में आके बैठा हुआ है, लेकिन ये फल देगा। और ये 9वें भाव में है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस में भी बढ़ोतरी कराएगा। ये इस समय से जब इसका शनि का अंतर शुरू होगा, ये बहुत कुछ देगा, बहुत आगे प्रोग्रेस कराना। इनके जितने भी कर्मों का फल है, जितना भी इन्होंने सीखा होगा शनि की 7.5 में, उन सब का अच्छा फल मिलना ये गुरु करवाएगा। इस तरह की चीज़ें होना तो हमें सब दिखाई देता है इसमें। देखिए नवमांश चार्ट में हमने जो मेन चार्ट था उसमें गुरु नीच में देखा था, लेकिन नवमांश चार्ट में हमने देखा था गुरु 2 नंबर पे बैठे हैं, तो उसकी जो नीचता का फल है वो काफ़ी कम हो जाता है। क्योंकि नवमांश चार्ट में जिस ग्रह की जो शक्ति प्रदान है, जो वैल्यू है उसकी, जो राशि प्रदान है, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर नवमांश चार्ट में कोई भी ग्रह ठीक राशि में है, अपना एक मीडियम राशि में, तो वो फल दे देगा अच्छा अपना। तो यहाँ पर ये काफ़ी कुछ बढ़िया दिखा रहा है। तो बेटरमेंट इनकी लाइफ में 23 से मुझे दिखता है, और उसके लिए मैं उपाय बताऊंगी इनको। देखिए शनि की 7.5 है, तो शनि का दान इनको करना चाहिए। अपने जब भी उतरे हुए कपड़े दान करें तो शनिवार को करें। कभी भी किसी को कुछ भी, जैसा अब नीडी पर्सनस हैं, तो चाय हो, चाहे एक टाइम का खाना हो, इतना पैसा ये उसको दान कर दें जिससे कि वो इंसान अपना पेट भर सके। तो किसी भी गरीब नीडी पर्सन को ये इनको हर सैटरडे कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। चाहे सरसों का तेल दान करें, चाहे काली उड़द की दाल दान करें, जो इनकी श्रद्धा हो उस हिसाब से इनको दान करना चाहिए, जिससे कि इनको रिलैक्सेशन मिले। या पीपल के पेड़ के नीचे दिया, सरसों के तेल का दिया जलाना, शनिदेव को तेल चढ़ाना, जो भी इस तरह का कुछ कर सकें ये, वो इन्हें करना चाहिए। इनका शनि भी काफ़ी तेज़ है। शनि के अगर हम देखें तो शनि का दान करना इनके लिए बेस्ट रहेगा। शनि काफ़ी अपनी उच्च राशि में बैठा है, तो उसके दान करने से शनि की 7.5 का प्रकोप भी शांत होता है। अब चलते हैं इनकी वार्षिक राशिफल पर। देखिए इस समय मूंथा राशि यहाँ पर है,
मूंता राशि तीसरे घर में बैठती है, नए नए दोस्त बनते हैं, भाई बहनों से मित्रता स्ट्रांग होती है और आपको जो अपने शत्रु होते हैं उनको पराजित करने में भी हेल्प मिलती है। देखिए राहु भी आपको छठे घर में सपोर्ट करेगा, ट्रैवल्स कराएगा और जैसे कि अनएक्सपेक्टेड गेन्स करा सकता है, नए रास्ते खोल सकता है राहु। ये कुछ ना कुछ ट्रिप्स करा के आपको 2019 से लेके अगर हम अगस्त की बात करें तो कुछ ना कुछ जीवन में नयापन कराना, तो ये टाइम पीरियड में इसने ये सब कराया होगा, कुछ करा चुका होगा, कुछ आगे और मिलने की उम्मीद दिखती है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलता है। सैटर्न यहाँ पर इनका जो शनि है 12वें घर में बैठा है इस समय, तो ये सब जैसे कहते हैं ना किसी और सिटी से काम आना, कोई और नई चीज़ें जीवन में ऐड होना, ये सब दिखता है। अनएक्सपेक्टेड कुछ गेंस भी, अनएक्सपेक्टेड हिडन चीज़ें इनके सामने आएंगी जो चीज़ें इन्होंने सोची नहीं होंगी। मून ये काफ़ी अच्छा, मन शांत रहेगा, मन एक तरह से कहना चाहिए कि मन साथ देगा, मन लगना, कुछ चीज़ों को और ब्रॉडली देखना, ये सब चीज़ें जीवन में इनके होती भी दिखती हैं मुझे। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर की ओर। अब देखिए मूंता राशि पहले घर में यहाँ पर है। 2020 से लेकर 2021 तक का समय अगर हम देखें तो मंगल अपनी राशि में है, मंगल का पूरा सपोर्ट मिलना, राहु तीसरे घर में आ जाना, ये कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड गेंस करवा सकता है। और साथ में सूर्य और मरकुरी, यानी कि ये कुछ बुध आदित्य योग बना रहा है, कुछ काम बड़ा होना, इस तरह की चीज़ें। सैटर्न अगर देखा जाए तो 10वें घर में बैठा है, ये भी प्रॉपर्टी में लाभ कराता है। मूंता राशि में देखिए कुछ ना कुछ गेंस होना, कुछ ना कुछ नए कार्य होना जीवन में। ये देखिए केतु यहाँ पे शिफ्टिंग्स के भी योग बना रहा है, गुरु और जो ये देखिए गज केसरी योग बन रहा है और गुरु इस बार अपनी राशि में, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मुझे दिखाई देते हैं, कुछ ना कुछ बेनिफिट अनएक्सपेक्टेड गेंस भी इनके जीवन में हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें इनकी कुंडली में दिखती है। ओवरऑल कुंडली अच्छी है। इनकी कुंडली में शनि की 7.5 का ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे दिखा, जिसकी वजह से काम नहीं बन रहे होंगे और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ऐसे में जैसे मैंने शनि का उपाय बताया, वो उपाय करने से ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है, तो उससे काफ़ी राहत भी मिलती है और चीज़ें जो प्रकोप होता है शनिदेव का वो शांत हो जाता है। अब चलते हैं इनके हाथ की ओर, मैं दिखाती हूँ इनके हाथ में मैंने क्या क्या देखा। अब देखिए हम इनके हाथ पर आते हैं, तो हाथ में देखें तो अच्छा खासा सुंदर सा पिंक कलर का पाम है। जब भी पाम सुंदर सा पिंक कलर का होता है तो वो जो है जीवन में अच्छी ग्रोथ सक्सेस दिलाता है। अब देखिए इनके पाम में मुझे दिखती है काली काली झाई सी है, तो ये देखिए 7.5 की वजह से ये झाई सी है, लेकिन ये धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी। जैसे कि जब ये उपाय करेंगे शनिवार को दान करने का जो मैंने बताया, उससे ये और ब्राइटनेस आएगी, पाम में लाइंस और पावरफुल बनेंगी। अब इनके हाथ में यहाँ पर देखिए ये चीज़ डिस्टर्ब है और एक यव का चिन्ह भी है। मैं दूसरी पिक्चर में दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये यव का चिन्ह, आइलैंड का चिन्ह जब भी आता है इंसान को परेशानी देता है। ये देखिए ये आइलैंड के चिन्ह जो बने हुए हैं ना, ये 7.5 का ही प्रतीक है। ये बता रहे हैं कि इस समय ये करीब ऐसा लग रहा है 33 वर्ष के आसपास, 32 के आसपास से लेके 36 वर्ष के आसपास तक का समय दिखा रही है। परेशानी, दिक्कतें, इस तरह की चीज़ें, अनसेटिस्फेक्शन आना, काम न बनने या काम बनते बनते रुक जाना, इतनी प्रॉब्लम्स आना। लेकिन जैसे ये समय पार हुआ, आप देखो रेखा एकदम साफ़ हो गई। ये देखो यहाँ से देखिए और यहाँ से देखिए, ये चीज़, ये रेखा कितनी डिस्टर्ब है और ये रेखा बिल्कुल साफ़ सुथरी है। बल्कि इनके जैसे मैंने बताया, ये अगर मैं टाइम पीरियड देखूँ तो 42-43 के पास तो कोई बहुत बड़ा इनको ज़बरदस्त फ़ायदा भी होगा। इस तरह की चीज़ें भी दिख रही हैं। और यहाँ पर ये जैसे इनका 37 ईयर्स भी शुरू होगा, ये देखिए खूब फ़ायदा ही फ़ायदा इनका चल रहा है। लाइफ पीसफुल, जो स्ट्रगल्स थे वो अब समय बीत चुका इनका। ये देखिए यहाँ पर रेखा डिस्टर्बेंस, ये देखिए साफ़ सुथरी रेखा, तो कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं लगती। इनके हाथ में अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो ये मुझे देखिए अच्छा खासा रेक्टेंगुलर पाम है। दिमाग काफ़ी तेज़ होता है, मस्तिष्क रेखा बहुत शार्प होती है। ये देखिए मस्तिष्क रेखा इतनी लंबी मस्तिष्क रेखा है। ये हाथ के एक छोर से शुरू हुई, दूसरे छोर पर ख़त्म होना जाकर, ये सब चीज़ें होना। तो दिमाग बहुत तेज़ है, टैलेंट क्रिएटिविटी की कमी नहीं है। बस जो मैंने बताया आइलैंड का चिन्ह कहें चाहे 7.5 का, उसका दिक्कत। ये देखिए यहाँ पर ये डिस्टर्बेंस कैसी रेखा लग रही है, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा दबाव हो रेखा पर, रेडनेस सी, ये देखिए। और एक यहाँ पर देखिए स्मूथ,
ये देखिए उठान सा है, फिर ये रेखा नीचे को आ गई, यानी कि चीज़ें रिलैक्सेशन की ओर जा रही हैं, आराम की ओर, कंफर्टेबल। जैसे लाइफ में जब अच्छा होने लगता है तो हम बड़े रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ अब सब सही चलने लगा। और ये 2 भागों में बंटना, इंसान की माइंड शार्प हो जाना और कुछ बड़ा जीवन में दिखना कि भाई अब ये वाला काम करा जाए तो इसमें बड़ा पैसा है, इसमें तो बहुत अच्छा हुआ है, उसकी पूरी जानकारी लेकर उसको शुरू करना, उससे फ़ायदा उठाना। तो ये चीज़ हमें और दिखती है हाथ में। ये तकरीबन ऐसा लगता है मुझे 50-55 के आसपास का इवेंट लगता है, ये 52-53 के आसपास। अब इनके हाथ में देखिए यहाँ पर 2 भाग्य रेखा हैं, ये देखिए यहाँ से ये इस तरह की, और ये भाग्य रेखा चंद्रमा से आ रही हैं। देखिए ये क्या होता है कि डिफरेंट सिटीज़ से काम होना, या फिर आप जो है फॉरेन कंट्री से आपका काम होना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। और आप ऑनलाइन वर्क्स के थ्रू काम होना, लेडी लक का साथ बहुत ज़्यादा होना जीवन में, चाहे आपकी माता हो, बहन हो, पत्नी हो, बच्चे डॉटर्स हों, बेटियां हों, उनसे साथ आपको मिलना। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा दिखती हैं। तो इस तरह से, और ये देखिए चंद्रमा इनका काफ़ी फ्लफ़ी है, तो ये हो सकता है विदेश से भी काम दिलवाए इनको, इस तरह की चीज़ें, विदेश से अर्निंग, और इमोशनल नेचर बहुत ज़्यादा होगा इनका, वो तो हमने कुंडली में देखा ही था। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये विदेश का टच जो राहु हमें दिखा रहा था, यहाँ पर अगर देखा जाए अच्छा खासा मनी ट्रायंगल है इनका। और ये देखिए ये इनका पैसा बिजनेस में ज़्यादा लगा रहेगा, लेकिन इंटरनल पोजीशन इनकी सॉलिड बनी रहेगी, ये चीज़ मुझे दिखती है। अब हाथ में देखिए इनके भाग्य रेखा पर ये यहाँ से ये देखिए 35 ईयर के आसपास ये तेज़ी ले रहा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा और मैं इसको बड़ा करती हूँ, ये थोड़ा भी डिस्टर्ब है, लेकिन जैसे ये देखिए 42-43 में मैंने बताया था बहुत बड़ा चेंज है, ये यहाँ से एकदम बढ़िया चेंज ले रहा है और ये लंबा सीधा खिंच रहा है। तो 42-43 पे कोई बड़ा चेंज आएगा और जो इनको जीवन में बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएगा। ये कटुआ, और इसके बाद देखिए रेखा एकदम सीधी साफ स्वच्छ, एक और रेखा निकल रही है साफ सीधी स्वच्छ, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाथ में अगर देखा जैसे जैसे मैंने दिखाया, लेडी लक्स का बहुत सपोर्ट है, ये साफ स्वच्छ एकदम, ये इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। तो ये जीवन में ये इनका चेंज का समय है, तो ऐसे में इनको घबराना नहीं चाहिए और धीरे धीरे चीज़ें लाइन पर आएंगी, संभलेंगी, और इनको अगले 1 से 1.5 वर्ष में काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगा। और उसके बाद जैसे मैंने बताया 42-43 में इनको और स्थिति में सुधार आएगा, तो इनकी काफ़ी ज़्यादा बेटरमेंट लाइफ में मुझे दिखती है। अब इनके हाथ में अगर मैं देखूं, देखिए बिज़नेस की रेखा अच्छी खासी है, जीवन में अच्छा बिज़नेस करना जानते हैं, अच्छे बिज़नेस भी कर पाएंगे। और यहाँ पर एक ये देखिए हृदय रेखा, ये देखिए काफ़ी डिस्टर्ब है, लोगों से ना वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो ये लोगों को देते, जो रेस्पेक्ट लोगों को देते हैं वो रेस्पेक्ट ना मिलना, पलट के वो चीज़ ना मिलना, तो दिल थोड़ा सा पेनफुल फील करना, थोड़ा सा एक होता ना कि दिल दुखना, वो चीज़ वाली बात कि आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई कि लोगों से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। बड़े दिल के लोग होते हैं, लोगों की बहुत मदद करना जानते हैं, ऐसे लोग समाज सेवी होते हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में, देखिए उंगलियों की ओर। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ, इस तरह का उल्लड़ लूप है, अपने फील्ड से अलग हट के भी नॉलेज होती है इनको, कई तरह के फील्ड्स की नॉलेज गेन करना पसंद करते हैं ये लोग, और अलग अलग व्यापार करना भी पसंद करते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा भी कमाते हैं। यहाँ पर देखिए उल्लड़ लूप, ऐसे लोग जीवन में क्या होता है बहुत कुछ सीखते हैं, लोगों की पहचान होना, कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, कौन मेरे अच्छे समय का साथी है, कौन मेरे बुरे समय का साथी है, ये चीज़ों का ज्ञान। यहाँ पर देखें तो बड़ा अच्छा चक्र का निशान है। ऐसे में इंसान अपने जीवन में खूब राइज करते हैं, और ऐसे में इंसान काफ़ी ज़्यादा, अगर हम देखें तो बढ़ोतरी भी मिलती है, नेम, फेम, सक्सेस। और जब 60 साल की उम्र पे आके अपने आप को एनालाइज करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि हाँ मैंने बहुत कुछ कमाया, आज से कई साल पहले, 40 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मैंने बहुत कुछ सीख लिया, इस तरह के बहुत कुछ कमा लिया, बहुत मेरा लेवल हाई हो गया। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पर इस तरह का उल्लड़ लूप मुझे दिखता है। ऐसे लोगों को स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। शॉर्टकट मेथड्स जो होते हैं, पैसा कमाने के, जो जल्दी कमाने के मेथड्स होते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। यहाँ पर देखिए ये इस तरह की लाइंस, ये काफ़ी ड्रीम डिज़ायर फुलफ़िल कराती हैं, मन चाहा पैसा कमाना, मन चाहे जीवन में उपलब्धियाँ पाना, ये सब चीज़ें, रुपए पैसे की बात हो, प्रॉपर्टी की बात हो, सब चीज़ बहुत बढ़िया ये लोग जीवन में कमा के काफ़ी कुछ अच्छा बना लेते हैं। अब इनका जो चलते हैं हाथ में,
इनके अंगूठे की ओर देखें, अंगूठा क्या बताता है। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर ये उंगली सीधी थी। देखिए उंगली सीधी होती है, वर्क इज़ वर्शिप में बिलीव करते हैं ऐसे लोग। और अगर मैं देखूँ इनके हाथ में ये दोनों उंगलियां बराबर हैं, लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, साथ ही साथ ऐसे में स्किल्स और टैलेंट भी बढ़िया देखे जाते हैं। ये देखिए, ये उंगली फर्स्ट फेरेंस से ऊपर आ रही है। एनालिटिकल पावर अच्छी होती है, हर चीज़ को बारीकी से एनालाइज करना, ध्यान देना, समझना हर चीज़ को। जैसा होता ना कि किसी भी चीज़ का जवाब जो है ना आसानी से नहीं देते ये लोग, देखेंगे समझेंगे, जब बहुत इनको कन्विंस हो जाएंगे तब किसी चीज़ के बारे में डिसीज़न लेते हैं। बहुत जल्दबाजी नहीं मचाते डिसीज़न लेने में, हर चीज़ को गहराई से नापना, ये चीज़ें, हर चीज़ की बात की तह तक घुसना। और ये देखिए उंगलियों की मोटाई, ये एक सफल बिजनेसमैन बनाती है। और चलते हैं अंगूठे की ओर। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस तरह का उल्लल रूप है। ऐसे में अपने परिवार को बहुत प्यार करना, अपने माता पिता, भाई बहन, अपने वाइफ, बच्चे, सबको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ऐसे लोग। अगर इनका देखें तो यहाँ पर ये विल पावर का क्षेत्र थोड़ा सा कमज़ोर है, पर लॉजिक प्लानिंग बहुत अच्छा है। लॉजिक प्लानिंग मतलब होता है ना, मस्तिष्क रेखा अच्छी है, हर चीज़ को लॉजिक प्लानिंग के साथ चलना, हर चीज़ पे ध्यान देना, हर चीज़ को की प्लानिंग की क्या क्या बेटरमेंट है और क्या अच्छा किया जा सकता है, इस तरह की चीज़ों पर ध्यान लगाना। यहाँ पर देखिए ये अच्छा खासा यव का चिन्ह है। जब भी अच्छा खासा यव का चिन्ह होता है, इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी मान प्रतिष्ठा कमाता है। अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेना और साथ ही साथ परिवार के से माता पिता को मान सम्मान देना, माता पिता का नाम रोशन करना, अपने परिवार की जो मान मर्यादा को लेकर चलना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी देखी जाती हैं। हाथ में लाइन ऑफ ट्रेवल्स भी काफ़ी बढ़िया मुझे दिखाई दे रहे हैं। अंगूठा अगर देखा जाए पीछे की ओर अगर मैं देखूं तो बहुत ज़्यादा नहीं मुड़ता। एक बार जो ठान लिया वो करके मानेंगे, ये चीज़ होती है। विल पावर कमज़ोर है, लेकिन जब तक कमज़ोर है, लेकिन जैसे ही ये डिसीज़न लेते होंगे मुझे करना है तो करके दिखाना है, फिर चाहे आंधी है चाहे तूफान है। अब ये चीज़ काफ़ी अच्छी होती है, जब तक इंसान के अंदर डिटर्मिनेशन पावर स्ट्रांग नहीं होगी वो काम कैसे करेगा। तो ये चीज़ इनके हाथ में बहुत अच्छी दिखती है। अब देखिए, अब चलते हैं लेफ़्ट हैंड की ओर। देखें लेफ़्ट हैंड में हमें क्या क्या मिलता है। एक चीज़ मुझे इनके हाथ में बड़ी अलग लगी, ये देखिए यहाँ पर ये रेखा इस तरह से ये एक मछली का चिन्ह बना रही है। मंथली इनकम लैक्स में पहुँचती है ऐसे में इन लोगों की, 1-2 लाख नहीं कई लाखों में आती है। ये बहुत बढ़िया मछली का चिन्ह इनके हाथ में, ये इनको बहुत भरपूर फल देगा जीवन में और आगे भी देगा, दिया भी होगा पहले और अब आगे भी देगा, आगे और भी ज़्यादा देगा। जैसे मैंने इनको बताया ये थोड़ा और चमकदार हो जाएगा तो 36-37 ईयर की एज में आते आते बहुत बढ़िया फल इनको मिलने लगेंगे। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया मुझे इनके हाथ में दिखी। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का उल्लल रूप है, हमने राइट हैंड में भी सेम यही चीज़ देखी थी। तो जीवन में तरह तरह की नॉलेज गेन करना, तरह तरह के बिज़नेस के बारे में सोचना, इस तरह की चीज़ें, कुछ और नया काम, कुछ और नई टेक्नोलॉजी या कुछ और नई चीज़ पर वर्क करना जो लेटेस्ट हो, जिसमें ज़्यादा फ़ायदा हो, ऐसे लोग ये सब चीज़ भी बहुत सोचते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उल्लल रूप जैसे मैंने राइट हैंड में भी देखा था। तो ये क्या होता है, इंसान अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा लोगों से मिल के अपनी कहना चाहिए कि अपनी तकलीफ़ों से, मुसीबतों से काफ़ी कुछ सीखता है, काफ़ी कुछ लेसन्स ले लेता है और जिससे ज़िंदगी में दोबारा वो परेशानियां ना झेलनी पड़े। अब ये देखिए, ये अगर मैं देखूं चक्र का निशान बहुत बढ़िया है। ऐसा चक्र का निशान इंसान को जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि दिलाता है। अपने राइट हैंड में भी चक्र का निशान देखा था तो नेम, फेम, सक्सेस, मान प्रतिष्ठा, ये सब चीज़ें दिलवाता है। जब देखिए क्या होता है, कुछ चीज़ें धीरे धीरे उम्र के साथ साथ मिलती हैं। तो ये एक जैसा होता है ना कि जहाँ पर भी आप काम करते हैं, आप जिस मार्केट में आपका बैठना उठना है, वो वहाँ बिज़नेस में आपकी जहाँ रहते हैं आस पड़ोस में, पूरे समाज में आपको बहुत बड़ी अच्छी उपलब्धि मिलना, एक मान सम्मान की दृष्टि से देखे जाना। ये देखिए, और रुपए पैसे की बात करें तो वो भी बहुत बढ़िया जीवन में कमाते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक चक्र का निशान और है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा होना। ऐसे लोग फाइनेंशियल प्लानिंग्स बहुत अच्छी करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा रखना, और कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे मल्टीप्लाई करा जाए, और क्या करूँ जिससे कि मेरा बिज़नेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। ऐसी कुछ चीज़ें इनके अंदर गुण देखे जाते हैं। ऐसे लोग काफ़ी अच्छे बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी हाथ में मुझे ये लंबी लंबी रेखाएँ बहुत बढ़िया दिख रही हैं, बहुत बढ़िया रेखाएँ।
तो हाथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे भाग्यशाली हाथ मुझे दिख रहे हैं। अब चलते हैं इनके अंगूठे की ओर। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उल्लन लूप है। ये क्या होता है, अपने परिवार को बहुत प्यार करना, जैसे हमने राइट हैंड में भी देखा था, अपने परिवार से लगाव होना, अपनी माता हैं, बहन है, पत्नी, जो भी घर में परिवार में लोग हैं सबको बहुत प्यार देना, भाई बहन सबको बहुत लगाव रखना। ये लोग ये अपने कज़न्स तक से भी बहुत लगाव रखते हैं। ये देखिए फालतू की टेंशन, अड़ंगे बेफालतू के, आप अच्छे भले काम करें लेकिन फालतू की चीज़ें आके आपके जीवन में इंटरफेरेंस कर रही हैं। देखिए इनके हाथ में मुझे ना नेगेटिव रेखाएँ काफ़ी दिखी, और जो स्टार्टिंग में मैंने काले धब्बे भी बताए थे तो वो शनि की वजह से है, और शनि का उपाय बताया मैंने। और ये थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन करें, ओम का उच्चारण करें, उससे सारे ये जो नेगेटिव रेखाएं फ्लश आउट हो जाती हैं। ओम का उच्चारण कर सकते हैं, या कोई भी ओम नमः शिवाय का जाप कर लें, जो भी इनको कंफर्टेबल हो, जिस भी भगवान में मन हो। तो सुबह 5 मिनट का समय ज़रूर दिया करें, उससे ये सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। 6 से 8 महीने में सब नेगेटिविटी निकल जाती है, मैंने देखा। और पॉजिटिव रेखाएं बहुत अच्छा वर्क करती हैं। इनके हाथ में बहुत अच्छे अच्छे चिन्ह भी है जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। अब इनके देखें यहाँ पर ये बड़ा अच्छा यव का चिन्ह है। अगेन ये देखिए राइट हैंड की तरह से अच्छे घर परिवार में जन्म लेना, अच्छे कुटुंब में जन्म लेना, रेस्पेक्टफुल कुटुंब में, और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। ये देखिए विल पावर का क्षेत्र थोड़ा सा मैं कहूँगी लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइन ऑफ डिज़ायर्स, लाइन ऑफ ट्रेवल्स, कुनबे की लाइन्स, ये सब चीज़ें इनके हाथ में अच्छी दिखती हैं। और 2 बच्चों का योग इनके हाथ में मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अब देखा जाए 10 उंगलियों को अगर हम समराइज़ करें, हमें इनके हाथ में सूर्य की फिंगर पर चक्र के निशान मिले, जो अपने आप में ही हाथ को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। करियर वाइज हो, मान प्रतिष्ठा की बात हो, समाज में मान सम्मान की बात हो, वो सब चीज़ें, चाहे इनके अपने वर्क हो, बिजनेस हो, उसमें। और एक हमने गुरु, वो जो बुद्ध की फिंगर थी हमने लेफ्ट हैंड में, उस पर भी हमने चक्र का निशान देखा था। तो अच्छा बिजनेसमैन भी बनाते हैं, जीवन में खूब राइज भी करते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर इनके पर्वतों की ओर। राइट हैंड में देखिए पर्वत क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये गुरु पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। देखिए गुरु पर्वत हमने देखा था कुंडली में भी, गुरु इनका जो है अपनी नीच राशि में था, जिसकी वजह से दबा हुआ है। तो देखिए क्या होता है, गायत्री मंत्र का जाप इन्हें करना चाहिए, जिससे कि थोड़ा सा इसको बल मिले। और हालांकि मैं बोलूँगी कि यहाँ पर एक इनके बड़ा अच्छा स्क्वायर का चिन्ह है, जो अनएक्सपेक्टेड गेंस भी कराता है जीवन में। जीवन में थोड़ा सा अकेलापन की प्रॉब्लम होना, जीवन साथी से सपोर्ट कम मिलना, थोड़ा सा ये चीज़ें हो जाती हैं, कई बार विचारों का मतभेद होना। अब देखिए ये देखिए स्क्वायर, लेकिन अनएक्सपेक्टेड गेंस भी कराता है, समय समय पर लाभ भी कराता है ये। अब ये देखिए यहाँ पर एपेक्स का चिन्ह भी है, एपेक्स का चिन्ह है। तो ये इनके जो कहना चाहिए कि अपनी नॉलेज को अपडेट करना, ये सब गुण दिखाता है। अब देखिए यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, एक मुझे एक कमल का चिन्ह दिखता है। ये देखिए ये कमल का चिन्ह इस तरह से, ये बहुत ही बढ़िया चिन्ह है। ये बहुत रेयर मिलता है हाथों में। तो ये शनि के पर्वत को थोड़ा दबा हुआ है इस समय शनि, क्योंकि मन में टेंशन लिए हुए होंगे, और शनि की 7.5 भी हमने देखी। लेकिन ये बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे लोगों के पास धन की कमी नहीं होती जीवन में। भले ही समय कभी कभी होता है जीवन में मीडियम आ जाए, लेकिन ये अपने आप को बहुत हायर लेवल पर पहुँचा ही लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए यहाँ पर भी ये पेड़ नुमा चिन्ह इनके हाथ में, ये यहाँ पर मुझे दिखता है। ये इस तरह का पेड़ का चिन्ह इनके हाथ में बन रहा है। ये तो ये पेड़ का चिन्ह सूर्य पर्वत पर बनना कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये देखिए इस तरह से ये खूब बढ़िया उपलब्धि दिलाता है। और ये देखिए पूर्व पुण्य रेखा, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिलना, ये सब चीज़ें इंसान के जीवन में दिखा रहा है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊँगी। ये देखिए एपेक्स का चिन्ह तो है ही, ईश्वर शक्ति का हाथ। और ये देखिए ये लूप, ये क्या होता है, इंसान वर्कहोलिक होता है, बहुत मेहनती होता है, अपने आसपास वालों को भी खाली नहीं बैठने देता, ना खुद खाली बैठता। ये चीज़ें मुझे दिखती हैं। और अगर मैं देखूं यहाँ पर एक ये लूप, हंसी मजाक के शौकीन, बुद्ध पर्वत इनका बहुत अच्छा है। जिसका बुद्ध पर्वत अच्छा होता है, बहुत कैलकुलेटिव होते हैं ऐसे लोग, अपने बिज़नेस को लेके भी, और जीवन में क्या चीज़ बेटर मुझे फ़ायदा दे सकती है, क्या मुझे और बेटर करना चाहिए, कन्विंसिंग पावर, और साथ में सेल्स मैनेजमेंट में अच्छे होना, मार्केटिंग में अच्छे होना, इस तरह की चीज़ें इनके अंदर बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। तो ये रुपए पैसे के मामले में, और कई बार एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी इनका रुझान देखा जाता है। अब यहाँ पर मैंने बताया था इनकी ये इस तरह की रेखा, ये बिजनेस की रेखा बहुत अच्छी चल रही है। और
देखिए ये मंगल अगर मैं इनका देखूं तो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। ये लोग ना ज़्यादा किसी से लड़ने में या भिड़ने में इंटरेस्टेड नहीं रहते, जियो और जीने दो। लेकिन इनके आसपास के लोग इनको कई बार परेशान करते हैं कि जिससे इनको गुस्सा आए, एक्साइट हो जाएं, इस तरह की चीज़ें लोग करना पसंद करते हैं। तो परंतु फिर भी ये लोग मन में गुस्सा पीते हैं, इनके अंदर की गुस्सा होता है ना, पी जाएं, झगड़ा ना हो जाए, कोई वो कभी बड़ा कांड ना बन जाए, बड़ी बात ना हो जाए, तो चुप बैठे रहो। एक लिमिट तक ये काफ़ी कंट्रोल करते हैं अपने आप को। और ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का ये लूप है, तो ये नेचर लवर बनाता है या पेट लवर बनाता है। और देखिए मैंने यहाँ मछली का चिन्ह तो बता ही दिया था। ये देखिए शुक्र पर्वत अच्छा खासा है। ये देखिए लाइफ ऐसे लोगों की लग्जरियस रहती है, अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पीन, इस तरह की चीज़ें, अपने परिवार को बहुत प्यार करना, जैसा हमने देखा था। ये लोग काफ़ी अच्छे लवर एक तरह से देखे जाते हैं, तो सबके लिए काफ़ी अफेक्शन रखना। ये देखिए ये 3 सपोर्ट की रेखाएं जीवन में बहुत बढ़िया इनकी दिखाई दे रही हैं ये इस तरह से। तो जिस जीवन में काफ़ी आगे लंबे समय तक तीनों का सपोर्ट 3 लोगों का बहुत बढ़िया दिखता है। अब चलते हैं इनके हाथ में एक चीज़ और दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये इस तरह की रेखा, ये एक स्क्वायर का चिन्ह है। एक अच्छे घर परिवार की महिला से शादी, जीवन साथी मिलना थोड़ा सा, लेकिन ऐसा लगता है कि आपस में टकराव थोड़ा सा, या किसी बाहर वाले की वजह से दिक्कत। ये देखिए ये थोड़ा सा किसी बाहर वाले का इंटरफेरेंस दिखता है। और ये कहीं ना कहीं कई बार थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन की ओर भी लेके जाता है। जैसे गुरु पर्वत है तो डाउन है, हमने देखा, तो वो अनसेटिस्फेक्शन या लगना कि लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट नहीं है, या कई बार किसी रीज़न की वजह से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग या अनसेटिस्फेक्शन कराता है। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर। देखें लेफ्ट हैंड में हमें क्या मिलता है। देखिए यहाँ पर ये देखिए गुरु पर्वत इधर से दबा हुआ है, अनसेटिस्फेक्शन आना मन में, ये जैसे होता है ना केलापन सा थोड़ा फील करना, इस तरह की चीज़ें, ये अनसेटिस्फेक्शन लेकर आ रहा है। मन में खुशी की कमी, उत्साह की कमी, ये चीज़ ला रहा है। हालांकि एपेक्स का चिन्ह है और जीवन में ये कहना चाहिए कि अपने नॉलेज को अपडेट करना, ये सब चीज़ें दिखती हैं। ये देखिए एक चीज़ और दिखाते हैं, ये त्रिशूल नुमा निशान, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया त्रिशूल नुमा निशान है। धन संपत्ति की कमी नहीं रहती ऐसे लोगों के। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए ये इस तरह से ये इस तरह का कमल का चिन्ह इनके हाथ में यहाँ पर भी है। ये निशान रेयर होता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले भी हैंड का एनालिसिस किया था, वहाँ पर भी 2 कमल के निशान मुझे दिखे थे। तो ये दोनों हाथों में इस तरह के निशान बहुत बड़ी बात होती है, आसान नहीं होता इतने बढ़िया चिन्ह होना हाथ में। बुद्ध पर्वत बहुत बढ़िया है, बहुत देखिए ये लाइन्स हम्बल नेचर का बनाते हैं, पोलाइट नेचर का बनाती हैं, और इंसान जीवन में ये कहना चाहिए बहुत मदद तो करते हैं। ये लोगों की व्यवहार बनाना जानते हैं, दोस्ती करना जानते हैं, रिश्ता निभाना जानते हैं। ये देखिए बिजनेस की लाइन हाथ में बहुत अच्छी है। ये देखिए यहाँ पर अगर देखूँ तो अगेन मंगल का क्षेत्र बहुत बढ़िया है, यहाँ पे दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी बनाते हैं। ये देखिए चंद्रमा बहुत बढ़िया होना, मन के साफ़ सुथरे, मन के कहना चाहिए कि इमोशनल, दिल रखना बहुत जानते हैं, खास तौर से अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। दिल रखना, या जैसे बहनें हों, कोई भी फीमेल पर्सन हो तो उनके लिए बहुत कुछ करना परिवार के लिए। ये देखिए लाइन, ये कहीं ना कहीं मुझे फ़ॉरेन का टच दिखाती हैं, मल्टीपल सिटीज़ से काम दिलवाती हैं, लेडी लग भी दिखाती हैं, या ऑनलाइन से सपोर्ट होना, वर्क का, इस तरह की चीज़ें भी करवाती हैं, दूर दूर सिटीज़ से काम मिलना, ऐसी चीज़ें। तो इनको इस तरह की चीज़ों के लिए भी ट्राई करना चाहिए। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए शुक्र पर्वत अगेन बहुत अच्छा है जीवन में। ये एक चीज़ मैं और दिखाऊंगी यहाँ पर, ये देखिए ये लाइन टेंशन दिखा रही है कि जैसे होता है ना जीवन में जो बनाया अपने बलबूते पे बनाया, बहुत स्ट्रगल किया है हर चीज़ को पाने के लिए। ऐसे ही ना हमने राइट हैंड में भी देखा था, कुछ भी पका पकाया नहीं मिला, खूब मेहनत करी है इन्होंने। और ये देखिए, लेकिन जैसे ये 36-37 पे आए, जीवन में चीज़ें शांत हो गई, अपने आप मुसीबतें छट गई, अपने आप चीज़ें लाइन पे आ जाना और सेटिस्फेक्शन आना। और ये देखिए ये कोई जीवन में बड़ा एक्सपोजर होना और लाइफ में काफ़ी बढ़ोतरी होना। ये 50 के और आसपास का समय है, ये काफ़ी बढ़ोतरी होना। ऐसी देखिए जीवन रेखा देखिए कैसी डिस्टर्ब लग रही है, लेकिन जैसे ये समय क्रॉस होगा इनका, चीज़ें एकदम स्मूथ आना। ये देखिए गड्ढेदार सी लाली लिए वैसी है। यहाँ से देखिए भाग्य रेखा इस तरह से निकली। एक इनको प्रॉब्लम मुझे यहाँ भी दिखता है 26 के आसपास से, 26 से 28-30 के आसपास भी। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये फिर एक चेंज आ रही है,
लेकिन जैसे ही ये देखिए ये चला 36 के आसपास से चेंज शुरू हुआ, ये देखिए ये, और उसके आसपास एक कट आया 42-40, ये देखिए 42-43 पे, फिर उसके बाद सीधा चल पड़ा। तो चीज़ें काफ़ी इम्प्रूवमेंट ले लेंगी। और हाथ में मुझे प्रॉपर्टी के योग भी बहुत अच्छे दिखते हैं। देखिए ये स्क्वायर आ रहा है, प्रॉपर्टी के योग भी अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन रेखाओं का जाल सा, ये देखिए ये सब नेगेटिविटी, ये सब कट्स क्रॉसेस, देखिए कितने ज़्यादा कट्स क्रॉसेस हैं। तो इनको मेडिटेशन करने से इनका ये सब चीज़ें निकल जाएंगी, और जो मैंने शनि का उपाय बताया वो भी उपाय करने से इनको बहुत लाभ मिलेगा। ओवरऑल अगर हैंड देखा जाए, बहुत अच्छे हैंड्स हैं, बहुत बढ़िया हैंड है, ब्लेस्ड हैंड है। 2 चक्र के निशान हमने, 3 चक्र के निशान हमने हाथ में देखे इनके, बुध दोनों सूर्य की फिंगर पर और एक बुध की फिंगर पर। हमने 2 लोटस के चिन्ह देखे, कमल के चिन्ह देखे, त्रिशूल का निशान देखा, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, पेड़ का चिन्ह देखा। तो कोई मामूली हैंड्स नहीं है, जीवन में बहुत उपलब्धियां पाएंगे। लेकिन समय अभी देखिए, शनि की 7.5 भी हमने देखी, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी पीछे को हैं, थोड़ा डाउन है। तो ये मन में घबराहट भी है, टेंशन भी है। लेकिन जैसे ही समय पार होगा, थोड़ा अगर 36-37 की बात करें तो चीज़ें काफ़ी संभल चुकी होंगी उस समय, और 42-43 पे आके तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बहुत अच्छा समय जीवन में देखेंगे। जैसे होता है ना कि हम एक बड़ा जैकपॉट सा हाथ लगना, कोई आपने ऐसा काम शुरू करा जिसमें आपको बहुत पैसे का लाभ हुआ, इस तरह की चीज़ें भी जीवन में होने लगेंगी। और बाकी मैं इनको एक ऐसा वेल्थ मंत्र दूंगी जिससे कि इनको काफ़ी ज़्यादा पैसे की बहुत राइज करेंगे ये, और खूब पैसा कमाएंगे। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो भी दुख परेशानी है वो दूर हो, और खूब पैसा कमाएं, खूब राइज करें, जीवन में खूब बड़ी उपलब्धि पाएं। तो ये था इनके हैंड का और कुंडली का एनालिसिस। धन्यवाद।